जय श्री राम जी की। आज हम सुनते हैं कि हमारे कर्मों के जो हमारे पापों के फल से हमें किन किन योनियों में जन्म लेना पड़ते हैं, किन किन रोग हमें सताते हैं। ये सब कुछ हम आज का पारायण में सुनते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। जय माता दी। जय श्री राम। जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5वां अध्याय। कर्म विपाशक मनुष्यों को अनेक योनियों और विविध रोगों की प्राप्ति। पापियों का किन किन योनियों में जन्म। गरुड़ उवाच। गरुड़ जी ने कहा, हे श्री कृष्ण, जिस जिस पाप से जो जो चिन्ह प्राप्त होते हैं और जीव जिन जिन योनियों में जाते हैं वह सब मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे गरुड़, नरक से आए हुए प्राणी जिन पापों से जिन योनियों में जाते हैं और जिस पाप के जैसे चिन्ह होते हैं वह मुझसे सुनो। ब्रह्म हत्या करने वाला क्षयरोगी अर्थात टीबी, गो हत्या करने वाला कुबड़ा, कन्या की हत्या करने वाला कोढ़ी, इनको चांडाल योनियाँ मिलती है। स्त्री का घात करने वाला, गर्भपात करने वाला, बिल्ल, रोगी, अयोग्य गमन करने से नपुंसक, गुरु पत्नी सेवन से खराब शरीर वाला, मांस खाने वाले का लाल अंग, मदिरा सेवन करने वाले के दांत काले, जीवा के स्वाद से अपश्य को वश्य करने वाला ब्राह्मण जलोदरी, जो दूसरों को दिए बिना मिठाई खाते हैं उसे गले में गंडमाला रोग हो जाते हैं। श्राद्ध में अपवित्र अन्न देने वाला श्वेत कुष्ठ रोगी होते हैं। अभिमान में भरकर गुरु का अपमान करने वाले को मिर्गी, वेद शास्त्र की निंदा करने वाला पांडु रोगी, झूठी गवाही देने वाला गूंगा, पंक्ति तोड़ने वाला खाना, विवाह में विघ्न पैदा करने वाला को होठ कटा होता है, पुस्तकों की चोरी करने वाला जन्मांध, गो तथा ब्राह्मण को लात मारने वाला लंगड़ा तथा पंगु, झूठ बोलने वाले का कंठ खराब हो जाते हैं, झूठी बात को सुनने वाला गूंगा होते हैं, जहर देने वाला मूर्ख और पागल होते हैं, आग लगाने वाला कलवाटी होते हैं, मांस बेचने वाले दुर्गामी होते हैं, मांस खाने वाला रोगी होते हैं, रत्नों की चोरी करने वाला नीच जाति में उत्पन्न होते हैं, सुवर्ण की चोरी करने वाले का नाखून अच्छे नहीं होते, दांत मात्र को हरने वाला गरीब रहते हैं, अन्न चोरी करने वाला चूहा, धान्य की चोरी करने वाला शलभ, जल की चोरी करने वाला चामक, विष की चोरी करने वाला बिच्छू बनते हैं, शाक पत्र चोरी करने वाला, सुगंधित वस्तु को हरने वाला चुचुंदर, शहद चुराने वाले धंस, मांस वाले गीध, लवण चुराने वाले चींटी पिपिका होते हैं, तांबूल, फल तथा फूल आदि चोरी करने वाला वन में बंदर बनते हैं, जूता, घास और कपास को चुराने वाला भेड़िया बनते हैं, जो क्रूर कर्म से आजीविका चलाते हैं, मार्ग में यात्रियों को लूटते हैं और जो आखेट का व्यसन रखते हैं वह कसाई का बकरा बनते हैं, जहर पीकर मरने वाला पहाड़ पर काला नाग बनते हैं, जिसका स्वभाव अमर्यादित है वह निर्जल जंगल में हाथी बनते हैं, बलि वैश्य देव ना करने वाला तथा सब कुछ खा लेने वाला द्वित, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और बिना परीक्षण किए भोजन कर लेने वाला व्यक्ति निर्जन वन में व्याघ्र बनते हैं, जो ब्राह्मण गायत्री का स्मरण नहीं करते और जो संध्योपासना नहीं करते, जिनका अंध स्वरूप दूषित तथा बाह्य स्वरूप साधु की तरह होते हैं, वह ब्राह्मण बगुला बनते हैं। अयाचिका दक्षिणा के लोभ में यज्ञादि करने वाले ब्राह्मण ग्राम सुगर बनते हैं और अनेकों मनुष्यों को
यजन कराने वाले गधा योनि में जाते हैं। निमंत्रण पाए बिना भोजन करने वाले कौवे की योनि में पड़ते हैं। जो ब्राह्मण सुपात्र को विद्या का दान नहीं देते हैं बैल की योनि में जाते हैं। गुरु की सेवा ना करने वाले दुष्ट जन पशु की योनि में जाते हैं। गुरु को खूंखार करे और वाद विवाद कर ब्राह्मण पर विजय प्राप्त करने वाले जल रहित वन में ब्रह्मराक्षस बनते हैं। जो पहले तो ब्राह्मण को भजन दे और बाद में दान नहीं करते वे सियार की योनि में जाते हैं। सत्पुरुषों का सत्कार ना करने वाला फुदकार होता है, अर्थात जिनके मुंह से आग निकलते हैं। मित्र को द्रोही पर्वत पर घृत होते हैं। क्रय विक्रय में कपटी उल्लू की योनि में जाते हैं। वर्णाश्रम की निंदा करने वाले वन में कबूतर बनते हैं। आशा का छेदन, स्नेह का छेदन, द्वेष विचार कर श्री का त्याग करने वाले बहुत समय तक चक्रवाक पक्षी होते हैं। माता से, पिता से, गुरु से, बहन से द्वेष करने वाला हजारों जन्म पर्यंत गर्भ में मरण पाते हैं। सास को गाली देने वाली, नित्य कलह करने वाली स्त्री जलोका होते हैं। स्वामी को कटु वचन बोलने वाले चूखा होते हैं। जो स्त्री पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करते हैं वह चमगादड़ी बनकर वृक्ष पर लटकती हुई गोथा या दो मुख की सर्पणी होती है। जो अपने गोत्र का घात करे या अपने सगोत्र स्त्री का सेवन करे तो वह ऋच तथा शैल का जन्म पाकर फिर ऋच योनि में ही पैदा होते हैं। सगोत्र की स्त्री के साथ व्यभिचार करने वाला कामुक व्यक्ति मरु प्रदेश में पिशाच होते हैं और अप्राप्य यौवना से संबंध करने वाला वन में अजगर होते हैं। गुरु पत्नी के साथ गमन की इच्छा रखने वाला मनुष्य गिरगिट की योनि में जाते हैं। राज पत्नी के साथ गमन करने वाला ऊंट तथा दोस्त की पत्नी के साथ गमन करने वाला गधा बनते हैं। गुधा गमन करने वाला विष्टाभोगी सुअर तथा शूद्रगामी बैल होते हैं। जो महाकामी होता है वह काम लंपट घोड़ा होते हैं। किसी के मरण शोच में एकादश तक भोजन करने वाला कुत्ता बनते हैं। देवद्रव्य भोक्ता देवलक ब्राह्मण मुर्गे की योनि में जाते हैं। जो ब्राह्मण धन द्रव्यार्जन के लिए देवता की पूजा करता है वह देवलक कहलाते हैं। वह देव कार्य तथा पितृ कार्य के लिए निंदनीय है। ऐसे घोर पापों से उत्पन्न हुए भयानक नरक में प्राप्त हो कर्मक्षय होने से मनुष्य लोक में उत्पन्न होते हैं। ब्रह्म हत्या करने वाले नरक में दुख भोग कर इस मनुष्य लोक में गधा, ऊंट, महिष आदि की योनि में पैदा होते हैं। शराब पीने वाला भेड़िया, कुत्ता, सियार आदि की योनि को प्राप्त होते हैं। स्वर्ण की चोरी करने वाला कृमि, कीट, पतंग होते हैं और गुरु पत्नी से गमन करने वाला तृण, गुल्म, लता आदि में जन्म धारण करते हैं। दूसरे की पत्नी को चुराने वाला, किसी की धरोहर को अपहरण करने वाला, ब्राह्मण के धन को हड़पने वाला नरक के दुख भोगने के बाद ब्रह्मराक्षस की योनि में जाते हैं। कपट से प्रेम रखकर ब्राह्मण के धन को प्रयोग करने वाला अपने साथ कुल का नाश करने वाला होता है। बलात्कार से या चोरी से ब्राह्मण की धन को प्रयोग करने वाले को कुल का नाश चंद्रमा और तारागण के रहने तक होगा। लोहे का चूर्ण तथा पत्थर का चूर्ण, विष आदि को प्राणी
बचा सकता है, परंतु ब्राह्मण के धन को त्रिलोकी में स्थित कौन पुरुष बचा सकता है। राजा ब्राह्मण के धन को हर कर उस धन से अपनी सेना तथा हाथी घोड़े आदि को रखे तो उसी की सारी सेना युद्ध के मैदान से भाग जाते हैं। जैसे बालू का पुल बादलों के बरसने से नष्ट हो जाते हैं, देव द्रव्य का उपभोग करने से या ब्रह्मस्य का हरण करने से या ब्रह्म का अतिक्रमण करने से वंश पतित हो जाते हैं। अपने आश्रित वेद शास्त्र पारायण ब्राह्मण को छोड़कर दूसरे ब्राह्मण को दान देना अधिक्रमण कहलाते हैं। वेद वेदांग के ज्ञान से रहित ब्राह्मण को छोड़ना अधिक्रमण नहीं कहलाते हैं, क्योंकि जलती हुई अग्नि को छोड़कर भस्म में आहुति नहीं दी जाती है। हे तार्क्ष, ब्राह्मण का अधिक्रमण करने वाला व्यक्ति नरकों को भोगकर क्रमशः जन्मांत एवं दरिद्र होते हैं। वह कभी दाता नहीं बन सकता, अभी तो याचक ही रहते हैं। ब्राह्मण का अपने द्वारा या अन्य से प्राप्त भूमि का जो हरण करते हैं वह 60,000 वर्ष पर्यंत विष्ठा का कीड़ा रहते हैं। स्वयं ब्राह्मण को दान देकर आप ही हरण करने वाला पापी पुरुष महाप्रलय तक नरक में जाते हैं। ब्राह्मण की जीविकार्थ पृथ्वी का दान देकर फिर उस पृथ्वी के यत्न से रक्षा न करें वरन उसका हरण कर लेते वह पंगु होते हैं। ब्राह्मण की वृत्ति के करने में लक्ष्य घोटान का फल मिलते हैं और ब्राह्मण वृत्ति को हरने वाला मरकट तथा कुत्ता बन जाते हैं। हे गरुड़, पापी नरक के दुखों को भोगकर इस मनुष्य लोक में आकर अपने किए हुए कर्म अंध पंगु इत्यादि चिन्ह हुआ दिखते हैं और कृमि कुत्ता पशु पक्षी चांडाल आदि योनि में दिखाई देते हैं और महान रोग से युक्त हो इन पूर्व में कही हुई योनियों में पैदा होते हैं। तदनंतर 1000 जन्म पर्यंत शरीर को प्राप्त कर पक्षी बनते हैं। उस योनि में दृष्टि शीत ताप आदि का दुख भोग कर शुभाशुभ कर्म भोगने के लिए मनुष्य जन्म पाते हैं। इस क्रम में स्त्री और पुरुष के प्रसंग से जीव गर्भ में प्राप्त हो गर्भ के दुखादि से मरण पर्यंत दुखों को भोगकर फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जन्म तथा मरण स्वेथन उत्फेज अंडज जरायुज सब प्रकार से प्राणी शरीरधारी मात्र को होते हैं। इस संसार चक्र की प्रवृत्ति ऐसे ही हो रही है। जिस प्रकार घंटों यंत्र की तरह भ्रमण करता है वैसे ही सर्वभूत प्राणी कर्म के पाश से बंधे हुए माया द्वारा भ्रमण करते हैं। कभी भूमि पर तो कभी नरक में जाते हैं। अन्नदान न देने से दरिद्री होते हैं। दरिद्री बन जाने से पाप करते हैं। उस पाप के प्रभाव से वह नरक में जाते हैं। फिर नरक से आकर दरिद्री बनकर पाप करते हैं। हे गरुड़, अपने किए हुए शुभाशुभ कर्म अवश्य भोगने पड़ते हैं। अनेक कल्प बीत जाते हैं, फिर बिना भोगे कर्मों का विनाश नहीं होता। 5वां अध्याय समाप्त। इस अध्याय में हमारा जो पापों का सज़ा और जिन जिन योनियों में हमें भटकना पड़ते हैं, किन किन रोगों से हमें दुख देते हैं भगवान ये बताते हैं। तो रोज़ यही बताने हैं, बस श्राद्ध काल चल रहा है तो बस थोड़ी बहुत पुण्य कमाने का अवसर है। तो अन्नदान कहते हैं इसमें। तो इस श्राद्ध काल में आप लोग किसी ब्राह्मण को तो अन्नदान तो कर सकते हैं। तो श्राद्ध है तो अपने जो पितरों का जो श्राद्ध करते हैं तो उस समय अन्नदान भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबको अगर पारायण अच्छे लगे तो शेयर और लाइक कर लीजिएगा। जो भी सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग भी कर लीजिएगा।
सबको जय सिया राम जी की। हर हर महादेव।